नमस्कार, एवर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद में पूर्व विधायक संदीप यादव जी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव की जो बयार है, लोकसभा चुनाव की जो चर्चाएं हैं, वो बहुत जोरों पर हैं। और बीच में कुछ चर्चाओं में ये बात भी थी कि संदीप यादव जी लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में हैं। क्या पूरी रणनीति रहेगी, क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज के दिन परिस्थितियों को भांपते हुए क्या स्थिति है? क्या वाक़ई उनका चुनाव लड़ने का मन है? क्या वास्तव में ही चुनावी मैदान की हम बात करें तो उतरने की तैयारी है? या ये सिर्फ़ चर्चाओं में, क्योंकि राजनीति के गलियारों की जो चर्चा मीडिया में छाई रहती है, उनकी सच्चाई कुछ अलग मिलती है। इसी संबंध में बात करते हैं। संदीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद में आज हमारी आपकी पहली मुलाकात है। तो इस समय लोकसभा चुनाव भी चर्चा में है, उससे पहले राज्यसभा भी है, लेकिन राज्यसभा का मैटर कुछ दूसरे स्तर पे चला जाता है। तो लोकसभा की बात करें, इस समय क्या परिस्थितियां हैं? क्या आप वाकई मैदान में हैं या सिर्फ ये चर्चाएं हैं? चुनाव लड़ने का मन है या क्या कहेंगे? क्या स्थिति है इस समय? देखिए, राजस्थान में जब से सरकार बनी है तब से राजस्थान की जनता कंफ्यूज भी है और परेशान भी है। राजस्थान में जिस तरीके से पिछले 5 साल में कार्य हुए, राजस्थान के हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजस्थान में हर तबके को साधा। जो ऐतिहासिक काम राजस्थान में हुए, मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में महिला कॉलेज खुले हैं, आपके एग्रीकल्चर कॉलेज खुले हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, खेल मैदान, स्टेडियम, बहुत बड़ी संख्या में हर क्षेत्र में काम हुए। और मैं कहता हूँ पूरे देश में जो एक योजना उनकी है, चिरंजीवी योजना, उसकी आज पूरे देश भर में चर्चा है। और आप किसी भी राजस्थान के व्यक्ति से पूछोगे या आसपास के इलाके के व्यक्ति से, दूसरे स्टेट के लोगों से पूछोगे, तो सब लोग यही बात कहेंगे कि ये एक्चुअल में ही गरीब आदमी के लिए संजीवनी है। तो जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया, अभी राजस्थान में जो आज की स्थिति है, राजस्थान की जनता परेशान है और वो चाह रही है कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में गलती की है, उस गलती को सुधारे और लोकसभा में राजस्थान में अच्छी सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी आए। जैसे कि कांग्रेस का जिक्र आपने किया, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज के दिन कुछ हालात ऐसे बदले हैं, कुछ परिस्थितियां बदली हैं। रोजाना एक नए बड़े नेता की चर्चा होती है। तो क्या वाकई इसमें दो तीन सवाल हैं जिनका सबका एक जवाब हो सकता है आपकी तरफ से, जो भी आप उचित समझे। क्या ईडी का डर है? क्या वाकई जो कांग्रेस है उसका वो एक हाशिए पे है? क्या ये यूं कहें कि एकदम से जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, उसके कारण कहीं बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है? या सरकारी तोता कहा जाता था ईडी, या ये ईडी का डर है? इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये 2-3 सवाल मैंने आपके सामने रखे, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात आपने जो कही, भगवान राम पूरे हिंदुस्तान की जनता के आस्था के प्रतीक है। सभी लोग भगवान राम को मानते हैं और हमारे यहाँ का माहौल ऐसा रहा है, गंगा जमुना हमारी तहजीब रही है। हमारे सभी जाति धर्म के लोग भगवान राम को मानते आए हैं। हो सकता है अब कुछ परिस्थितियाँ चेंज हुई हो, मॉडर्न ज़माना जो आया है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पे नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे। और हमारी देश की जनता के रोम रोम में भगवान राम है। सुबह उठते ही राम से शुरू होते हैं, जन्म लेते ही राम से शुरू होते हैं और मृत्यु तक राम। तो सबके इसमें कहने की बात नहीं है, दिखावे की बात नहीं है। सिर्फ मंदिर में जाने से ही राम नहीं मिलते हैं, हमारे घर में भी राम है, घट घट में राम है। अब आ जाते हैं हम, आप जो कह रहे हो कि ये पूरे देश में जो हालात हो रहे हैं, ये लोकतंत्र भी खतरे में है। मुख्यमंत्री जी हमारे बार बार कहते हैं तानाशाही की तरफ हमारा जो है देश जा रहा है। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता को सोचना विचार करना तो पड़ेगा। राहुल गांधी जी इस समय जो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा को लेकर वो पूरे इस देश में निकले हुए हैं, पार्ट 2 चल रहा है। क्या चुनावों में इसका असर और फर्क दिखाई देगा?
नहीं, फर्क तो पड़ता ही है जब लीडर जनता के बीच में जाता है। पिछले आपने देखा है, पिछली बार जब यात्रा हुई थी तो लोगों के बीच में राहुल गांधी जी गए, तो उनकी खुद की छवि भी, पार्टी की छवि भी, और लोगों के बारे में जानकारी मिली। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो फील्ड में जाने से ही पता चलता है। जब आप आम आदमी से मिलते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, वहाँ की लोकल समस्याएं, वहाँ की कल्चर, वहाँ की लोकल क्या परिस्थिति है, किस तरह लोग रह रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसका फायदा मिलेगा। पर्टिकुलर संदीप यादव की हम बात करें, अलवर जो लोकसभा सीट है चर्चाओं में है, और यहाँ पर कई बार समीकरण की बात रहती है तो ओबीसी वर्ग से लगभग, अगर प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों पार्टियों में एक कंपटीशन होता है कि ओबीसी वर्ग से प्रत्याशी आए। महंत बाबा बालकनाथ जी जो वर्तमान में तिजारा से विधायक भी हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। भूपेंद्र यादव जी का चर्चाओं में है बीजेपी की तरफ से। तो कांग्रेस पार्टी अगर ओबीसी चेहरे की बात करे तो ललित यादव और संदीप यादव जी का नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप यादव जी की जो दावेदारी है वो प्रबल नजर आती है, क्योंकि ललित यादव जी जो हैं वो वर्तमान में विधायक भी हैं। अ, अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है या पार्टी का मूड हो, तो आप किस तरीके से तैयारी में हैं? क्या वाकई संदीप यादव का मन है? देखिए, अलवर में लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये आप आमजन में किसी से भी जाके बात करोगे, तो चर्चा करोगे, चौपाल पे जाके चर्चा करोगे, थड़ी पे जाके चर्चा करोगे, जनता के बीच में जाके बात करोगे, तो सबकी जुबान पर एक ही बात मिलेगी कि अब की बार यहाँ पर जो है लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इसमें कोई किसी तरह का शक नहीं है। और लोग बड़े त्रस्त हैं, मैंने बताया आपको। लोगों ने जो शासन देखा पिछले 5 साल का, लोगों लोग अपने, हम अलवर जिले की बात करें तो हमारी अच्छी सीटें आई है। अलवर में अच्छी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई है, और अलवर की जनता पूरी तरह से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज कराएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। रही बात की पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, पिछली बार विधानसभा का टिकट मैंने मांगा था, नहीं मिला, पार्टी के साथ रहा। अब भी जो पार्टी डिसीजन करेगी, पार्टी तय करेगी, पार्टी के साथ रहा। ये पार्टी का आप साथ रहेंगे। इस समय की अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ जी हैं, वो पूर्व में सांसद भी रहे हैं, वर्तमान में तिजारा से विधायक भी हैं। कहीं भी जब भी चर्चाओं में बात आती है तो कहीं भी उन्होंने संदीप यादव पर निजी हमला नहीं किया, या यूं कहें कि जो एक राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप आपकी कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों में जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगता है, कहीं भी उन्होंने चर्चा नहीं किया। क्या अंदरूनी कहीं आपकी भी कोई राजनीतिक कोई अंदर कोई कड़ी है? देखिए, मैं पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी में आस्था रखता हूँ। मैंने पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए सभी विधानसभाओं में मेहनत की। तिजारा में चूंकि मेरी खुद की विधानसभा है, तो कांग्रेस पार्टी, हम बहुत अच्छे स्थिति में हम लोग रहे हैं। मात्र 4600 वोटों का अंतर रहा है, जबकि चुनाव को बहुत पोलराइज किया गया। फिर भी कुल 4600 वोटों का अंतर रहा है। सभी 36 बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया। और जो 5 साल में जो ऐतिहासिक काम हुए तिजारा विधानसभा में, इस बात की स्वीकार्यता है कि इतना करने के बाद भी चुनाव का मार्जिन बहुत कम है। जातिगत समीकरण भी होते हैं, बाकी सब चीज़ें होती हैं, फिर भी हम बहुत अच्छे चुनाव लड़े, बहुत अच्छी हमारी फाइट रही। रही बात कि मुझे नहीं लगता निजी हमले किसी पे भी करने चाहिए। राजनीतिक हम बातें करें, राजनीतिक लड़ाई हमारी जो है, विचारधारा की जो हमारी लड़ाई है, उसको हमको लड़ना चाहिए, वहाँ हमको अपनी बात रखनी चाहिए। और निजी किसी के बारे में भी टिप्पणी करना मैं भी उचित नहीं मानता। तो इस समय हम बात करें कि लगभग तिजारा विधानसभा में आपके समय में, आपके रहते हुए आपकी सरकार में काफी काम हुए। उसमें कहीं इम्प्रूवमेंट नजर आता है कि कहीं वो आगे बढ़े हैं, या आपको लगता है कि कहीं वो रुक गए हैं? और अगर कहीं लगता है कि वो रुक गए हैं तो उनके कारण क्या मानते हैं? या आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आप कहीं संतुष्ट हैं? अभी ये तो तिजारा की जनता बताएगी, अभी कंपेयर हो जाएगा। लोग अपने आप इस चीज़ का कंपेयर कर लेते हैं, इस चीज़ की तुलना होती है। और जिस तरीके से अपराधों का ग्राफ इस सरकार में बढ़ा है, वो जनता देख रही है। उसका जवाब आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसमें जनता देगी। लोगों में एक ऐसी चर्चा है कि 5 साल संदीप यादव जी रहे, अपराध पे लगाम रहा, सभी जाति समीकरणों को साथ लेकर के चले, वो सभी सर्वधर्म सभी एक साथ एक जाजम पर, एक मंच पर साथ रहे। लेकिन पिछले कुछ समय की हम बात करें तो चोरियां भी बढ़ी है, जैसा कि ये वादे किए गए थे कि भाई अपराध नहीं रहेगा, चोरियां भी बढ़ी है। यहाँ पर
आपराधिक और भी बहुत घटना है जो, अगर जातिवाद की घटनाक्रम की हम बात करें तो सांप्रदायिकता की बात करें, वो भी घटनाक्रम बढ़ा है। इसको कैसे देखते हैं कि कहाँ कमियां रही आपके हिसाब से, आपके नजर में? देखिए, हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में आस्था सबको रखनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो उसमें आस्था नहीं रखता वही जाति धर्म की बात करता है। तो हम सबको साथ लेके चलना चाहिए। सभी जाति धर्म के लोग हमारे अपने हैं। जो हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक है वो हिंदुस्तानी है, और सब लोग हमारे अपने हैं। सब लोगों को मिलके, ये सबको मिलके ही ये देश बना है, और हम सबको मिलके देश के लिए काम करना चाहिए। देश के आपस में बाँटने का काम नहीं करे, देश को जोड़ने का काम करे, और वो तभी हो सकता है जब हम सबको साथ लेके चलेंगे। और मेरी तरफ से पूरा 5 साल में प्रयास रहा है। इस तरह की कोई शिकायत कोई आदमी नहीं कर सकता है। मैं सार्वजनिक मंच पे डिबेट के लिए तैयार हूँ। सबको मैं 5 साल साथ लेके चला, और तिजारा में जो ऐतिहासिक काम हुए, उसको तिजारा की जनता आज भी उसको याद कर रही है, और आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद करेगी। आखिरी सवाल है मेरा, एक बार फिर से, लोकसभा चुनाव, क्या वाकई संदीप यादव तैयार हैं? पार्टी अगर साथ लेकर के चलती है, पार्टी आगे जिम्मेदारी देती है, तो क्या जिस तरीके का एक टिकट की जो विधानसभा चुनाव में टिकट का एक जिक्र था, सिर्फ बीजेपी बीजेपी बीजेपी, तो क्या उसका फर्क भी यहाँ पर नजर आएगा? मैंने कहा आपको, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अलवर जिले से जीत रही है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी अगर मौका देती है तो पूरी जी जान से लोगों के बीच में जाएंगे। पिछले 5 साल के काम बताएंगे, तिजारा के काम बताएंगे, राजस्थान के काम बताएंगे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में जो काम कराए, उसके दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे संदीप यादव जी, जिन्होंने अपने समय में कराए हुए काम की भी बात करी। इस समय बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है सरकार बदले, तो जो एकदम से हालात बदले हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं? कानूनी प्रक्रिया की बात करें, कानूनी पेचीदगियों की बात करें, या यूं कहें कि सत्ता का जो परिवेश बदला है, उसमें कितना माहौल तिजारा का बदला है, ये उन सब बिंदुओं पर बात थी। लंबे समय बाद आज जो संदीप यादव जी हैं, उनका समय मिला, तो उनसे बातचीत करने का हमने एक प्रयास किया कि वास्तव में लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या उसमें वाकई लोकसभा चुनाव की चर्चाओं में जो एक संदीप यादव जी थे, उनको लेकर उन्होंने अपना रुख साफ किया है, हालात क्या है उस पर रुख साफ किया है, और ये क्लियर किया है कि पिछले समय में जो काम हुआ है और आज की स्थिति क्या है, वो जनता को देखने की जरूरत है, और जनता को उनको कंपेयर करने की जरूरत है। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।